हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने डेस्कटॉप के कुछ आइकन्स के बारे में पढ़ा था, लाइक माय कंप्यूटर एंड स्टार्ट बटन। सो टुडे विल स्टडी अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड मैनी मोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं, बेसिकली हम ये देखते हैं पहले। तो फाइल्स जो होती है हमारी, जैसे कि हमारा लाइक ले लो, एक हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स नहीं, चलो यहाँ पे इमेज की ले लेते हैं। तो लाइक हमारे बहुत सारे इमेजेस है, तो बहुत सारे इमेजेस है। अब जैसे हमारा एक सिंगल जगह का है, जैसे कि हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, फ़ोल्डर नहीं, एक जैसे कि हमें एक जगह पे कलेक्ट करना है। तो ऐसा करेंगे, जो हमारी पिक्चर्स है, मतलब कि जो आपकी पिक्चर है वो आपने एक जगह रख ली, जो आपके फैमिली के साथ पिक्चर है वो आपने एक जगह क्रिएट कर ली, जो अदर्स पिक्चर है वो अलग। तो इस तरीके से जैसे हम बहुत सारी पिक्चर्स जो सिमिलर सी हैं उनको एक जगह क्रिएट कर ली, तो वो क्या बन गया हमारा फोल्डर्स। जो सिंगल सिंगल पिक्चर वो हमारी फाइल्स हो गई, और उसको जो हमने एक जगह क्रिएट किया, कलेक्ट किया, तो देन ये क्या बन गया, हमारा फोल्डर बन जाता है। तो इस तरीके से ये फाइल्स एंड फोल्डर्स होती है। फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो बहुत सारी फाइल्स की को कलेक्ट करके क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। सो आइए देखते हैं। A file is a collection of related information stored in the computer memory. So कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या है, फाइल जो है एक तरीके की इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी फ़ोटो है तो वो एक जगह इकट्ठी हो गई, तो वो फोल्डर्स हो गई। तो आपकी फ़ोटो एक तरीके से सिमिलर हुई ना, कि आपसे ही रिलेटेड है वो, सिर्फ उसमें सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ है। तो इस तरीके से ही इंफॉर्मेशन को भी लेके कि एक चीज़ से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक नहीं, मतलब कि उस चीज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह कलेक्ट हुई कंप्यूटर मेमोरी में, तो वो क्या हो गई, फाइल हो गई। There are many types of files such as text file, movies files, images file. अब उसी टाइप की बहुत सारी फाइल्स हो गई, जैसे कि आपकी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ सॉन्ग, मतलब कि ऑडियो फाइल्स हैं। तो वो सारी फाइल्स, ईच फाइल हैज़ अ नेम कॉल्ड अ फाइल नेम विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर फाइल इन द कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए, अब जैसे कि आप हम इमेज का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपकी कुछ इमेज है, आपकी कुछ वीडियोज़ है, तो उन सब का नाम होगा। जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी में कुछ सेव करते हैं तो वो एक नेम से, उसकी वो एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है और वो एक नेम से सेव हो जाता है। तो हर फाइल का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जो कि वो हेल्प करता है हमें जानने में कि ये चीज़ क्या है। उसका नाम होता है, तो हम इजीली जो है फाइंड आउट भी कर सकते हैं, और इजीली हमें देखते ही पता लग जाता है कि ये हमारी इमेज है, या जो भी है उसके नाम से हमें पता लग जाता है। तो वो हमारी होती है फाइल्स। अब उन्हीं फाइल्स के कलेक्शंस को फोल्डर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कितनी सारी फाइल्स इकट्ठी हैं, ये सारी क्या है, फाइल्स हैं। अब ये जितनी भी फाइल्स है वो सारी अगर एक जगह कलेक्टेड है तो वो हमारी फोल्डर में कलेक्ट होगी। तो आइए फोल्डर को भी देखते हैं। So a folder is a like container where all the related files are stored. Folders are used to organize files. Every folder has a name. A folder can store several files and subfolders. So अब हमारी बहुत सारी फाइल्स हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें फाइल्स को अलग करना है। अब अगर फाइल्स रहेगी तो कितना, मतलब ऑड सा लगेगा, कितनी सारी फाइल्स हैं। अब देखिए ये खुली हुई है तो थोड़ा ऑड लग रहा है ना, कितनी सारी फाइल्स हैं। अब इन सभी फाइल्स को हमने, जो एक दूसरे जो रिलेटेड फाइल्स है उनको हमने एक फ़ोल्डर में रख दी, जो दूसरी मतलब कि जो दूसरी जगह से रिलेटेड है उसको हमने दूसरी फ़ोल्डर में रख दी। तो इस तरीके से जो अगर हम फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे तो हमारा थोड़ा एक मेंटेनेंस हो जाती है हमारे डाटा का। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ोल्डर्स क्रिएट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब ये फ़ोल्डर बन गई। अब ये फाइल्स इतनी सारी दिख रही थी, बट ये फ़ोल्डर बन गई तो ये कम दिख रही है, तो ये अच्छी लग रही है। मतलब ये एक मेंटेन्ड जो है हमारी, वो बन हो जाती है। अब एक फ़ोल्डर में हम उसका सब फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे कि एक जगह से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस है, तो उसमें हम डाल सकते हैं कि ये यहाँ यहाँ की है, ये यहाँ की है। तो इस तरीके से एक फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स भी हम बना सकते हैं, कि एक जगह हमने नैनीताल की पिक्स डाल दी, एक जगह हमने कोलकाता की डाल दी, एक जगह मुंबई की डाल दी। तो इस तरीके से जो है एक फ़ोल्डर के अंदर माई माई पिक्स करके उसके अंदर हम सब फ़ोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर फाइल्स होती हैं।
तो ये फाइल्स एंड फोल्डर्स है। देखिए फोल्डर्स क्रिएट हो गए, डिफरेंट फोल्डर्स बन गए अलग अलग नेम के। हम फोल्डर्स के भी अलग अलग नेम डाल देते हैं हम, और क्रिएट भी हो जाता है अपने आप ही। लुक एट द गिवन पिक्चर हेयर, ऐप डाटा, कॉन्टैक्ट्स, डेस्कटॉप आर ऑल फोल्डर्स। ये क्या हमारी सारी फोल्डर्स बन गई। अब इसमें क्या है, ऐप डाटा। ऐप डाटा में क्या है, सारे एप्लीकेशंस के डाटा होंगे। कॉन्टैक्ट्स में सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। डेस्कटॉप में सारे डेस्कटॉप के पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारे होंगे। तो ये सारे हमारे फोल्डर्स हो गए। हम जब ओपन करेंगे तो उसमें हमारी जितनी भी फाइल्स होगी वो हमें शो हो जाएगी। तो इस तरीके से फाइल्स एंड फोल्डर्स होती है। तो यहाँ पे देखिए समथिंग छोटा छोटा सा है, ये देख लेते हैं। टू एक्सेस द कंप्यूटर फोल्डर, ओपन द विंडोज एक्सप्लोरर बाय प्रेसिंग विंडोज की एंड ई। देखिए अगर हमें कोई कंप्यूटर का फोल्डर ओपन करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, हम विंडो की प्रेस करेंगे या फिर ई प्रेस करेंगे, तो जो हमारा वो उस फोल्डर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी हमें ओपन करना है वो हम ओपन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट है हमारा इन विंडो। शॉर्टकट आर आइकन्स दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट लिंक्स टू एप्लीकेशन, फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड फोल्डर। विंडोज़ में क्या होता है, शॉर्टकट जो है आइकन्स होते हैं जिसके थ्रू जो हम यूज़र लिंक्स क्रिएट कर सकता है एप्लीकेशंस के लिए, फाइल्स प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकता है एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकता है। उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं वो हम आगे देखेंगे। फर्स्टली नेक्स्ट देखते हैं कि चेंजिंग द वॉलपेपर। अब हम अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।